आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फॉरेन का कल्चर और ट्रेडिशन बहुत कूल होता है और ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ जिन्हें हम देखते हैं या जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं वो भी फॉरेन के कल्चर और ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हैं। पर हम अपने रिच कल्चर को छोड़कर दूसरों को क्यों फॉलो करते हैं? आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया हमेशा दूसरों को क्यों फॉलो करता है और इतने ग्रेट कल्चर होने के बाद भी हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक इंडियन हो और ख़ास कर कि अगर आप हिंदू हो। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये वीडियो बोरिंग लगेगी क्योंकि ये वीडियो कोई इंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं है, बट अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न हिस्ट्री है। इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री को समझना होगा। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब अंग्रेज़ भारत में नहीं आए थे और ना ही मुगलों का शासन था। हम शिक्षा और ज्ञान के मामले में दुनिया में सबसे आगे चल रहे थे, पर जब मुगल इंडिया में आए तो वो भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी को देखकर दंग रह गए और उनसे ये सहन नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें थी और भारत के बहुमूल्य शिक्षा और ज्ञान का भंडार था। इसके अलावा भारत के काफ़ी मंदिरों और एजुकेशनल सेंटर को भी डिस्ट्रॉय किया गया था, जिसकी वजह से भारत की सभ्यता का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। असल में उस समय भारत की यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशनल हब हुआ करती थी, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, तिलहारा और शारदा। यहाँ तक कि चाइना और जापान से भी लोग हमारे देश में पढ़ने आया करते थे और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ फ्री में एजुकेशन भी प्रोवाइड किया करती थी, जिससे एजुकेशनल सभी को इक्वली मिल सके। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने के पीछे एक क्लासिक टेक्निक छुपी हुई है जो पहले ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती थी किसी भी एरिया को कॉन्कर करने के लिए। इस टेक्निक में अगर आपको किसी न्यू एरिया पर कब्जा करना है या अपने साम्राज्य को बढ़ाना है तो उस एरिया के एजुकेशनल और रिलीजियस प्लेसेस पर अटैक किया जाता था, जिससे हम जिन पर अटैक कर रहे हैं उनकी शिक्षा और विद्या नष्ट हो जाती थी और फिर वो सभ्यता कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्रिटिशर्स और जर्मन नाजीज, जिन्होंने इस स्ट्रैटेजी को बहुत ही ब्रूटली यूज किया था। मुगलों के भारत से जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने भी हमारे कल्चर को तोड़ने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने हमारी हिस्ट्री को फेक बताया ताकि हमें अपने बारे में सुनकर शर्म आए कि हम तो कुछ थे ही नहीं और हम पर हमेशा सबने रूल ही किया है। इससे लोगों का एटीट्यूड चेंज होता था और उन्हें लूज़र वाली फीलिंग आती थी, जिसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने गुरुकुल बैन करवा दिए। क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे देश में गुरुकुल व्यवस्था चलती थी। भारत के स्कूल मंदिर में होते थे, हर विलेज में टेम्पल होते थे और टेम्पल में स्कूल, और यहाँ बच्चों को संस्कृत, मैथमेटिक्स के अलावा और भी सब्जेक्ट सिखाए जाते थे। पर ब्रिटिशर्स को यहाँ राज करने के लिए ये साबित करना था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेकार है और हमें अपडेट की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने भारत से गुरुकुल को ख़त्म कर दिया और साथ ही साथ हमारे रहन सहन और पहनावे को भी बेकार बताया और अपना एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ तक कि लॉर्ड मैकॉले, जिसने अपने पिता को खत में ये साफ लिखा था कि इंडिया को अपनी तरह पढ़ाने का तरीका सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया है। जिसने भी इंग्लिश एजुकेशन हासिल की है वो अपने कल्चर से कभी नहीं जुड़ पाया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 30 सालों में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि हिस्ट्री भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम अपने कल्चर से दूर हो गए हैं, क्योंकि भारत काफ़ी सालों तक गुलाम रहा है और जो भी भारत पर कब्जा करने आया है उसने अपने कंट्रोल और साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की है, जिससे हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हुआ है। भारत के करंट एजुकेशन सिस्टम को भी मैं एक बड़ा फैक्टर मानता हूँ,
क्योंकि एजुकेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कल्चर को हमसे जोड़ने के लिए, और एजुकेशन हमारी लाइफ और हमारी वे ऑफ थिंकिंग पर भी बहुत इफेक्ट डालता है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता। हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक ही लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है, जो कि है इंग्लिश। बट वॉट अबाउट संस्कृत? उसे हमें पढ़ाया तो जाता है पर बहुत ही बेसिक लेवल पर, और ज़्यादातर स्कूल्स में तो संस्कृत का आगे चल के कोई स्कोप भी नहीं होता। चलो अगर संस्कृत थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें और हिंदी की बात करें तो उसमें भी हमारा हाल बहुत अच्छा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स सिर्फ इंग्लिश को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हमें हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि हमारे कल्चर की शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू हुई थी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर सबसे प्राचीन कल्चर माना जाता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद को आज से लगभग 8 से 10 हजार साल पहले लिखा गया था, जिसमें सबसे प्राचीन नदी सरस्वती का भी वर्णन किया गया है, जो कि आज से लगभग 5 से 6 हजार साल पहले एग्जिस्ट करती थी। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अभी भी अपडेट करने की ज़रूरत है, खास करके हिस्ट्री को, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के द्वारा बताई गई फेक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंग्रेज़ों ने हमारी एजुकेशन पॉलिसी को बैन कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना था। हमारी टेक्स्ट बुक में हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि हम गुलाम रहे हैं और हमने कभी भी किसी एरिया को कॉन्कर नहीं किया है, पर यह बात बिल्कुल गलत है। हमें कनिष्क, राजेंद्र चोला और ललित आदित्य जैसे महान शासकों के बारे में तो बताया ही नहीं जाता, जिन्होंने न केवल अपने राज्य को एक्सपैंड किया बल्कि उसे सुटेबल भी बनाया और उसकी कंडीशन भी सुधारी। इसके अलावा भारत का मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, आयुर्वेद और योग में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, और बहुत सी खोज तो भारत में पहले ही हो गई थी, पर जिन महान लोगों ने ये सारी खोज की उनके बारे में तो हमें बताया ही नहीं जाता है। जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, जिन्होंने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी पर बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। और आर्यभट्ट ने तो 50 सेंचुरी एडी में ही जीरो का आविष्कार कर लिया था, जिसकी मदद से उन्होंने ग्रहों की दूरी का पता लगाया, और यहाँ तक कि ये भी पता किया कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। अगर बात करें मेडिकल साइंस की, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी से पहले लोगों का इलाज किया जाता था, जिसमें चरक ऋषि और ऋषि सुश्रुत का नाम सबसे पहले आता है। पर हमें इन सभी महान लोगों के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमें उनके बारे में बताया ही नहीं जाता और ना ही तो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है। कभी कभी मुझे तो भारतीयों पर तरस आता है कि इतनी महान शिक्षा और ज्ञान के बाद भी हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, और दूसरी तरफ बाहरी लोग हमारे ज्ञान और शिक्षा का उपयोग करके अपना आविष्कार बता रहे हैं, और हम अपने वेदों और पुराणों पर संदेह करते हैं। पर वही बात जब हमें विदेशों से पता चलती है तो हमें उसमें लॉजिक समझ में आता है। मुझे लगता है कि अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज करेंगे और हमें इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा, तो हम सब में प्राइड की फीलिंग आएगी और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और हमें हमारे कल्चर पर प्राउड होगा। लोग अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं, इसका एक रीज़न ये भी है कि आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गई है, यानी हम सांसारिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। आजकल सभी लोग अपनी पूरी लाइफ पैसे के पीछे भागने में ही बिता देते हैं, और तब भी उन्हें कंफर्ट नहीं मिलता। हमारे कल्चर में हमेशा से ये बताया गया है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें टेम्परेरी होती हैं और हमें अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। आजकल की लाइफ में हम कंफर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं एज कम्पेयर टू ऐसा कोई भी काम जिसे हमें करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, पर वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ह्यूमन टेंडेंसी भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हम अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं जो हमारे पास नहीं होती। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में एक सर्टेन एज के बाद बच्चे अपने माता पिता से अलग रहने लगते हैं और अपनी लाइफ को फ्रीली जीते हैं और एंजॉय करते हैं। पर इंडिया में ज़्यादातर लोग अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं, जिससे उन्हें रिस्ट्रिक्टेड फील होता है, और हम विदेशियों को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगने लगता है कि हम अपनी लाइफ को फ्रीली नहीं जी पा रहे हैं। बहुत से लोगों को तो ये भी लगता है कि अगर वो वेस्टर्न ट्रेंड को नहीं फॉलो करेंगे तो वो ओल्ड फैशन कहलाएंगे और वो कूल नहीं दिख पाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को फील करवाने में
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अधिकतर बॉलीवुड सेलिब्रिटी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें अपना स्टेटस और रिकॉग्निशन मेंटेन करना होता है। और कुछ लोगों का मोटिव तो सिर्फ पैसा कमाना ही होता है, पर बहुत सारे लोग ब्लाइंडली इन सेलिब्रिटीज को फॉलो करने लगते हैं और इन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पर लोग शायद ये नहीं समझ पाते कि ये उनका प्रोफेशन है और ये उनकी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, और उन्हें इन सारी चीज़ों से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि इनका इफेक्ट आम पब्लिक पर कैसा होगा। और दूसरी बात, आपकी लाइफस्टाइल और उनकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा अंतर होता है, इसीलिए यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस काम आती है। आपको किसी भी सेलिब्रिटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए और ना ही तो अपना आइडियल बनाना चाहिए, क्योंकि उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, और जब आपको ये पता चलेगा तो एट दी एंड आप ही हर्ट होगे। इसीलिए आपको अपने माइंडसेट से भी सोचना चाहिए और फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। एट दी एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप भी वेस्टर्न ट्रेंड या कल्चर को फॉलो करते होंगे। मैं भी करता हूँ, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो चुका है और इंटरनेट के थ्रू हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो हम पर होगा ही। पर हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए और उससे जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ से प्रेरित होना सही है पर ऑब्सेस्ड होना गलत है। हमें इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें हिंदी बोलने में शर्म आए और हम लैंग्वेज के बेसिस पर किसी की क्लास को जज करें। हमें किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे अडेप्ट करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर और भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें और आपको एजुकेट करें। हमारी ऐसी फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।